यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। बुधवार 25 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 2 और उसका 7वां वाक्य। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लिपटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। आपका दिन आशीषित हो। मैं आप सभी को बड़े दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रभु हमें आशीष देने आया है। आइए हम आशीषित हो जाएं। आज की सुबह का विषय है खुले दरवाजे। लूका की इंजील से हम बड़े दिन की कहानी सुनते हैं कि यूसुफ और मरियम वे नाजरत से बेतलेहम आए ताकि वे अपना पंजीकरण कर सके। लेकिन उस वक्त समय हो चुका था कि मरियम बच्चे को जन्मे, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनके लिए जगह क्यों नहीं थी। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये भी हो सकता है कि लोगों के पास बहुत जगह थी, लेकिन वे दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहते थे। वे अपने द्वार खोलना नहीं चाहते थे। परिस्थितियाँ जो भी हो, जो प्रभु इस पृथ्वी पर आ रहा था, वे अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ना चाहता था जो ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो कमजोर लोग हैं। यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो परमेश्वर ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए ताकि वे अपने इकलौते पुत्र को भेज दे, ताकि वे इस दुनिया में आकर हम में से प्रत्येक को बचाए। उसका जन्म, उसकी जिंदगी, उसकी मौत और उसका पुनरुत्थान, इसके द्वारा दुनिया में कोई भी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर सकता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर ने द्वार खोला, अपने पुत्र को भेजा ताकि हम में से प्रत्येक स्वर्ग के द्वार के अंदर प्रवेश कर सकता है और परमेश्वर के राज्य का आनंद ले सके। लेकिन उनके लिए कोई द्वार खुला नहीं था, सिर्फ चरनी का द्वार। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कमजोर हैं और जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए हम द्वार खोलें। हम अपने द्वार उन लोगों के लिए खोलें जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम अपने हृदय के द्वार को खोलें ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में प्रवेश कर सके। हम अपने हृदय के द्वार खोलें और दूसरों से प्रेम करें, क्योंकि बहुत से हैं जो बहुत सारी चीजों से वंचित हैं और उन्हें लगना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई तो है जो उनसे प्रेम करता है, उनकी देखभाल करना चाहता है और उनकी चिंता करता है। लोगों को लगना चाहिए कि वे विशेष हैं। तो इस बड़े दिन में हम आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं और आशीषें दें। और जिस किसी को आवश्यकता है और किसी को प्रभावित करें जिसे आवश्यकता है, जिस प्रभु ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए ताकि उसका पुत्र नीचे आ सके, वो हमारी सहायता करे कि हम भी द्वार खोल सकें ताकि हम किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम दूसरे की सहायता कर सकें और दूसरे की जिंदगी को प्रभावित कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।